जिला पंचायत सदस्य पद तृतीय बंडा से हमारे साथ प्रत्याशी हैं जिला पंचायत के सुरजीत सिंह मंगा मिस्त्री, उनसे बात करेंगे। सुरजीत सिंह जी, ये बताइए कि करते क्या हैं आप, सबसे पहले ये बताइए आप। सर, मेरा दुकान है ग्राम गदाई संडा में। मैं इलेक्ट्रीशियन का मिस्त्री हूँ। मोटर वाइंडिंग का काम करते हैं हम, और बाकी मकानों की फिटिंग वगैरह, और मेरे पास बोरिंग सीट भी है। घरों में बोरिंग, बड़ी बोरिंग, उसका काम करते हैं। तो और इसके अलावा दुकान के अलावा क्या काम करते हैं? दुकान के अलावा थोड़ा बहुत घर का किसानी का काम भी करते हैं साथ में जी। ज़्यादातर हमारा डिपेंड दुकानदारी से ही है। इलेक्ट्रीशियन का काम करते हो, खेती बाड़ी का काम करते करते अचानक ये मन में कैसे आया कि चुनाव लड़ा जाए? इसके बारे मेरे मन में तो नहीं आया, लेकिन जनता के मन में ज़रूर था। तो जनता ने मुझे खुद चुनकर भेजा है कि आप मैदान में आइए, तो जे विकास करने की ये बातें हैं। तो जनता ने ही मुझे चुनकर यहाँ भेजा है, तो उसी की आवाज़ उठाएंगे जनता के लिए। जनता का फैसला है आपको खड़ा करने का। विकास की बात की आपने, कौन से मुद्दे होंगे विकास के जो क्षेत्र में आप कराएंगे? विकास के मुद्दे होंगे ज़्यादातर तो मेन पॉइंट है सड़कों का, पुलियों का। गांव में नाली है कच्ची, उसकी मरम्मत, रिपेयर कराना। ज़्यादा फोकस हमारा गांव की तरफ है, क्योंकि प्रधान बनते हैं लेकिन वो कुछ नहीं करते। हमारा पर्सनल मुद्दा यही है कि सड़कों में बढ़िया करके सड़कें, खड़ंजा वगैरह, पुलिया वगैरह, और गांव में जो कच्ची नाली हैं उसकी मरम्मत कराना, यही मेरा ज़्यादा मुद्दा है। कितनी बड़ी जीत का आप दावा कर रहे हैं? दावा तो अभी तक तो बहुत बढ़िया चांस मिल रहे हैं। जहां भी हम क्षेत्र में जाते हैं बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है। मैं अपने क्षेत्र से भी, बाहर के क्षेत्र में भी जहां मैं जाता हूं तो जनता बहुत ही समर्थन दे रही है। क्योंकि अब टाइम वो है कि हर गली, हर मोहल्ले, हर किसी के पास जाना पड़ेगा अगर वोट लेना है। तो पहले वाले जो थे चांस वो अलग थे। अगर कोई गांव का एक मुजिद आदमी बोल देता था कि फलां कैंडिडेट की सपोर्ट करनी है, तो पूरा गांव उसकी तरफ होता था। लेकिन वो निर्णय गलत, वो अपने फ़ायदे के लिए ऐसा करते थे। लेकिन अब वो नहीं है। अब वोटर खुद समझदार है। अगर हमें वोट लेनी है, हर गली, हर मोहल्ले, हर किसी के घर पे जाना पड़ेगा। तो मैंने 1-1.5 महीने से इसी कड़ी मेहनत करी है। हर गली, हर मोहल्ले, हर किसी से मिला हूँ, और बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है, ऊपर वाले की दुआ है कि जीत प्राप्त होगी। आपने वोटर की सोच की, समझ की, उसकी जागरूकता की बात की है। चुनाव में होता यह है कि वोटरों को तमाम जो है चुनावी वादे किए जाते हैं, प्रलोभन दिए जाते हैं। वोटरों से क्या अपील करेंगे? वोटरों से अपील, जैसा भी पीछे से कोई भी मेरे पास आएगा तो वो गांव वालों के लिए बढ़िया सुविधा, जैसे सड़कों मैं बता ही चुका हूं, तो वो प्रॉपर काम करके देंगे। नहीं, उन वोटर से क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग लुभावन वादों में आ जाते हैं? प्रत्याशियों के तमाम वादे होते हैं, चुनावी वादे जिनको कहा जाता है, तो बरगलाने की एक प्रयास किया जाता है वोटरों को लालच देकर। तो उन वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें? वो वोटर नहीं है, खुद समझदार है। अब वो लॉलीपॉप वाले ज़माने चले गए। वो पहले थे, लॉलीपॉप देते थे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन अब वो कुछ नहीं है। अब वोटर खुद समझदार है, उसको खुद को मालूम है मुझे क्या करना है। वोटर बहुत समझदार हो चुका है, लॉलीपॉप में अब आने वाला नहीं है, ये कहना है सुरजीत सिंह का। उनका कहना है कि बड़ा जन समर्थन उनको मिल रहा है। अब तो आने वाला ही ये 29 अप्रैल को जो चुनाव होने जा रहा है, उसी में पता चल पाएगा कि कितना बड़ा जनाधार सुरजीत सिंह को मिल पाता है। बंडा जिला पंचायत सदस्य तृतीय के ही क्षेत्र में इस समय हम हैं, तो हमारे साथ कुछ वोटर हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वोट किस मुद्दे पे दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? सतनाम सिंह है जी मेरा नाम। सतनाम सिंह जी, ये बताइए कि चुनावी दिन माहौल है इस समय, तमाम प्रत्याशी आ रहे हैं, वोट दिया जाएगा 29 अप्रैल को, कौन सा मुद्दा होगा? सबसे पहले तो विकास का मुद्दा होगा। विकास के मुद्दे के ही हम आधार पर वोट दे रहे हैं वो कैंडिडेट को, क्योंकि यहाँ बहुत बार पहले भी जो हो चुका है, कैंडिडेट आते थे, जीत कर चले जाते थे, लेकिन गांव का विकास नहीं हो पाता था। तो इसीलिए जो है अब कि उन्हें विकास के नाम से ही हम वोट देंगे कैंडिडेट को। क्या नाम है आपका? नजीम भाई। नजीम जी, बताइए
कौन सा मुद्दा रहेगा 29 अप्रैल को? बस मेरा एक ही मुद्दा है कि मेरे देश में जो क्षेत्र में जो कच्ची सड़कें हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, वो बरसात होती है, इतना इतना पानी 2-2 फुट 3-3 फुट भर जाता है और गिर जाते हैं। और कच्ची रास्ते कोई भी जिसको वोट दे देते हैं वो 5 साल वापस नहीं आता है। इसीलिए हमने इनको चुना है कि जो कच्चे सड़कें वो बन जाएँ, मेरे बच्चे जो छोटे छोटे स्कूल जा रहे हैं वो आराम से सुरक्षित स्कूल पहुँचे। आपका क्या नाम है? कुलदीप सिंह सर। कुलदीप सिंह जी, बताइए कि मोहर किस बात पे लगेगी 29 अप्रैल को? सर विकास के मुद्दे पर ही मोहर लगनी है। हम लोगों ने बहुत दूर दूर से प्रत्याशी हमारे यहाँ आते रहे, हमें लुभावत वो दिखा के सबने, और आज तक किसी ने दिखाई नहीं दिया। ये जो कैंडिडेट हमारे हैं, हमने देखा है इनको मेहनत करते हुए, जब इनका जो कार्य अपना ये काम कर रहे हैं उसमें भी, और इसी वजह से हम लोगों ने इसको चुना है कि ये रात दिन मेहनत करते हैं, फिर बहुत भाग दौड़ करी है और इसमें भी इन्होंने बहुत मेहनत की है। इसी की वजह से कि हम लोग ये चाहते हैं कि युवा हैं अभी, करेंगे हमारा विकास, इसी मुद्दे पर हम लोग इसे वोट दे रहे हैं। आपका क्या नाम है? रियासत खां। रियासत जी, बताइए कि वोटों के दिन हैं, इन दिन तमाम प्रत्याशी आ रहे होंगे इस वक्त दरवाजे, जो 5 साल में नहीं दिखाई दिए वो आज दिखाई दे रहे होंगे। अब वो आज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो कभी उन्होंने 5 साल के बाद फिर कभी आए नहीं वोट के बाद, मतलब वोट पोलिंग हो जाने के बाद कभी देखा नहीं। तो हम लोगों ने अपने क्षेत्र से इसलिए उतारा है कि अगर हमारे क्षेत्र का होगा तो हम जाके उनसे कहेंगे ये काम करना है, तो हमें उनसे विकास कराना है। हम 1 नहीं 10 20 50 लोग जाएंगे, उन पर घर पर जाएंगे। हमारे क्षेत्र का है तो हम लोग जा सकते हैं, और बाहर वाले तो हम कहीं भी नहीं सकते, वो हमको मिलते नहीं हैं। तो यहाँ वाला जब होगा तो हम उससे अपना कार्य कराएंगे। जो सड़क बननी है या जो काम और होना है, नाली बनने हैं या मतलब कोई समस्या है, तो उससे हम कह सकते हैं। आपका क्या नाम है? इस्माइल खान। ये बताइए कि बात विकास की हमेशा की जाती है, लेकिन बाद में लोग दिखते नहीं हैं। विकास की बात तो हमेशा की जाती है, वरना बाद में कोई आदमी नज़र नहीं आता है, और नज़र आता है सिर्फ ही इलेक्शन के मौके पर। इलेक्शन के बाद में, इलेक्शन हो जाने के बाद 5 साल ना किसी गरीब, ना किसी गांव वाले का, ना किसी अड़ोस पड़ोस का किसी आदमी का, ना किसी रास्ते का कोई विचार है, ना किसी गरीब आदमी का देखना है, ना कोई भी किसी तरीका का कोई काम नहीं होता। इसलिए हम लोगों ने अपना कैंडिडेट अपने आप चुन के इस कैंडिडेट को उतारा है। कैसा विकास चाहते हैं? विकास हमारा चाहता है कि हमारे रास्ते सही हो जाएं, हमारे गांव के जो गरीब हैं, जो भी हैं, जिनका काम नहीं हो पा रहा, कोई गरीबों को नहीं सुन रहा है, उसको सुनने के लिए मान लो हमारा पास का कैंडिडेट है, उसके पास तक हम लोग पहुंच सकते हैं, मगर बाहर नहीं जा सकते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? असीतुल्लाह खान साहब। चाचा, ये बताओ कि कौन सा मुद्दा रहेगा वोट में इस 29 अप्रैल को, जिसके नाम पे वोट होगा? मेन मुद्दा ये है, रास्ता है, जाम पड़ी है साहब, और यहाँ मनमौजी होती है। रास्ता जो मेन रास्ता है वो बिल्कुल खराब पड़ी है। बच्चे जाते हैं स्कूल के लिए, इतना हाल ख़राब हो जाता है, रास्ते में गिरते हैं। और पुराने चेहरे आए, वादा करके चले गए, और फिर भी उन्होंने पब्लिक को धोखा दिया, लुभाया, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। अब ये कैंडिडेट आया है, नया युवा है, क्योंकि मेहनती है, किसान है, उसे हर गरीब का दुख मालूम है, इसीलिए हम लोगों ने चुना है इसे। आपका क्या नाम है? तरसेम सिंह मेरा नाम है। तरसेम सिंह जी, बताइए, चुनावी वादे होते हैं, चुनावी जुमले होते हैं, उन्हीं के नाम पे वोट लिया जाता है, लोग दिखते नहीं है बाद में। बिल्कुल जी, हर साल आज तक जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं, हर 5 साल में यही होता है, जुमले सुना के पब्लिक से वोट लिया जाता है, उसके बाद 5 साल देखने के लिए कोई भी नहीं आता दोबारा लौट के। तो इसलिए हम लोगों ने नया युवा प्रत्याशी किया है, इसी का समर्थन कर रहे हैं और जिता के लाएंगे और क्षेत्र का विकास कराएंगे, अपने क्षेत्र का भी कराएंगे और जितना क्षेत्र लग रहा है पूरे क्षेत्र का विकास करवाएंगे। युवा प्रत्याशी की बात की है तो वहीं हम बात वोटरों की भी करेंगे। अभी तक सवाल उठते हैं नेताओं के ऊपर कि वादे किए जाते हैं, बाद में पूरे नहीं किए जाते हैं। बात वोटर की जाए, वोटर भी कहीं ना कहीं लालच में आ जाता है, जो उनके साथ में जो वादे किए जाते हैं, उन वोटर से क्या अपील करना चाहेंगे? वोटर से अपील यही करना चाहेंगे कि जो निजी अपनी कोई समस्या है उसका तो समाधान नहीं, ना जो भी कैंडिडेट उतरेगा, जो सामाजिक समस्या है उसको भी हल करना चाहिए। तो इसलिए जो है वो सामाजिक समस्या का हल भी करेंगे, हमें उम्मीद भी है उन पर कि क्षेत्र का विकास कराएंगे और हर आदमी की समस्या का हल करेंगे। तो ये थे हमारे साथ क्षेत्र के वोटर, जिनका कहना है कि बात सिर्फ विकास की जाएगी, चाहे तमाम प्रत्याशी इस समय आ रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पे ही वोट किया जाएगा। शाहजहाँपुर से बलजीत सिंह के साथ सिमरनजीत सिंह।